नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 385वां एपिसोड है जिसका नाम है चंद्र के साथ ग्रहों की चमत्कारी युति। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सूर्य के साथ ग्रहों की युति का फल जाना था। आज उसी श्रृंखला में चंद्र के साथ ग्रहों की युति को समझेंगे। यह युति हम अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व में कैसा प्रभाव दिखाएगी, इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। चंद्र हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। मानव सभ्यता इस ग्रह पर कदम रख चुकी है। उसे भी 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। चंद्र एक बहुरूपी ग्रह है। वह हमेशा आकाश में रोजाना घटता बढ़ता रहता है। उसके पास 16 कलाएं हैं। चंद्र एक तेज गति वाला गतिमान ग्रह है। 27 दिन में यह पूरी कुंडली घूम लेता है। यह चंचल और अस्थिर स्वभाव का है। सूर्य से जितना नजदीक चंद्र होगा उतना ही वह कमजोर होगा। सूर्य से आगे या पीछे 72 अंश तक का चंद्र कमजोर माना जाता है। चंद्र हमारा मन है। मनुष्य के मन की स्थिति या अवस्था कोई नहीं जान सकता। सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है। यह दोनों हमारे शरीर में अदृश्य रूप से काम करते हैं। चंद्र ही हमारी माता है। यह एक स्त्री ग्रह है। उसका अधिकार पानी पर है। समंदर में अमावस और पूर्णिमा के दिन बढ़ती ओट लाने का काम चंद्र का गुरुत्वाकर्षण ही करता है। दुनिया के सभी तरल पदार्थों पर चंद्र की मालिकी है। चंद्र की चांदनी में ठंडक है, शीतलता है। आकाश में चंद्र हमें खूबसूरत दिखाई देता है। चंद्र कवियों की कल्पना है। नौजवान प्रेमियों का यह पसंदीदा ग्रह है और यही चंद्र अमावस और पूनम के दिन पागल व्यक्तियों को और ज्यादा पागल बना देता है। आइए चंद्र के साथ अन्य ग्रहों की चमत्कारी युति को इस कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली बनाई है। आपको हमने यहाँ पर 4 तत्व दिखाए हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व। इन तत्वों को आपको याद रखना है और उन तत्वों की राशियों को भी याद रखना है। चंद्र के साथ युति जिस ग्रह की होगी वह युति किसी भी स्थान में आपकी कुंडली में हो सकती है। स्थान आपको नहीं देखना है, लेकिन वह युति किस राशि और किस तत्व में बनी है यह आपको याद रखना है। सबसे पहले चंद्र के साथ मंगल की युति को आज हम जानेंगे। इस युति को लक्ष्मी योग कहते हैं। केंद्र त्रिकोण में इस युति को शुभ माना गया है और उसका शुभ फल मिलता है। आइए सबसे पहले 1, 5, 9 इसे अग्नि तत्व की राशियां कहते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र मंगल की युति जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं 1, 5, 9 चंद्र और मंगल। ये चंद्र मंगल 1, 5, 9 जिसे हम अग्नि तत्व की राशि कहेंगे। चंद्र और मंगल 1, 5, 9 चंद्र यानी लग्न, यानी चंद्र मंगल लग्न में होंगे तो ये मेष राशि होगी, और यदि पंचम में होंगे तो सिंह राशि में आएंगे, और धनु राशि वो भी अग्नि तत्व वाली है, उसमें भी किसी को चंद्र मंगल हो सकते हैं।
तो 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां हैं। आपकी कुंडली में चंद्र मंगल की युति यदि अग्नि तत्व की राशि में होगी तो आपको एक काबिल व्यापारी आप बनेंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग आपको धनवान बनाएगा, कोई पद भी आपको मिल सकता है, आप पदाधिकारी अवश्य बनेंगे। और यदि यही युति 2, 6, 10 यानी कि पृथ्वी तत्व में चंद्र और मंगल, ये पृथ्वी तत्व है क्योंकि वृषभ राशि जो पृथ्वी तत्व की है और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व की ही है और मकर राशि को भी पृथ्वी तत्व की राशि कहते हैं। तो 2, 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। चंद्र मंगल की युति इस राशि में होगी तो आप धनवान बनेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। माता या पत्नी की तरफ से जायदाद में हिस्सा मिल सकता है। माता और पत्नी का प्रेम आपको अवश्य यहाँ मिलेगा। और यदि ये युति चंद्र और मंगल की वायु तत्व में हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं मिथुन राशि जो वायु तत्व की है, दूसरी जो राशि है वो है तुला, ये भी वायु तत्व की है, और तीसरी राशि जो कुंभ है उसे भी वायु तत्व कहा गया है। वायु यानी हवा, 3, 7, 11, 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। चंद्र मंगल की युति इस राशि में होगी तो आप अनीति पर चलने वाले इंसान बनेंगे। खराब लोगों की संगत आप करेंगे, बुरे रास्ते से धन कमाएंगे जो अंत में चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि भला वो हो नहीं सकता बुरा जो काम होता है, बुराई का जमाने में बुरा अंजाम होता है। आइए अब जल राशि में भी जान लेते हैं इस चंद्र मंगल की युति को। जल राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चंद्र और मंगल यदि जल राशि में हम आपको दिखा रहे हैं 4, 8 और 12 ये जल तत्व की राशियां हैं। इस राशि में चंद्र मंगल की युति होगी तो आप आलसी, प्रमादी बनेंगे। होती है चलती है से जैसा आप काम करेंगे, स्वभाव जिद्दी बनेगा, लेकिन आंखें आपकी तेजस्वी रहेगी। अब जानेंगे एक और युति को, और ये युति भी हम आपको जल्द से जल्द बता देते हैं क्योंकि आज हम अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व में बनने वाली युति को समझ रहे हैं और ये जरूरी भी है। अब जानेंगे चंद्र बुध की युति को, जो पिता पुत्र की युति है। यहाँ चंद्र पिता है और बुध उसका पुत्र है। चंद्र किसी ग्रह को शत्रु नहीं मानता, जबकि बुध चंद्र को शत्रु मानता है। सबसे पहले 1, 5, 9 जिसमें हम जानेंगे चंद्र और बुध की युति को। चंद्र और बुध 1, 5, 9 यानी ये अग्नि तत्व है। चंद्र के साथ यहाँ बुध की युति हम आपको दिखा रहे हैं। 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। चंद्र बुध की युति इस राशि में होगी तो आप स्त्रियों के प्रिय पात्र
बन जाएंगे। स्त्रियां आपके प्रति आकर्षित रहेगी। आप एक हैंडसम युवक होंगे। आप पढ़े लिखे, ज्ञानी और सुंदर वक्ता बनेंगे। आप चित्रकार भी बन सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सत्ते से आपको लाभ मिल सकता है। कमीशन एजेंट भी आप बन सकते हैं। यदि नौकरी करेंगे तो वह आपको अच्छी मिलेगी। यही युति चंद्र और बुध की यदि पृथ्वी तत्व में हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वृषभ राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है, चंद्र और बुध किसी को कन्या में भी हो सकते हैं। और यहाँ चंद्र और बुध की युति किसी की कुंडली में मकर में भी हो सकते हैं। तो 2 6 10 2 6 10 ये राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इस राशि में चंद्र बुध की युति होगी तो आप जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यवसाय में स्थिरता रहेगी। लंबे समय तक एक ही व्यवसाय आप करते रहेंगे, उसमें आपकी उन्नति होगी। और यदि यही युति चंद्र और बुध की किसी की कुंडली में हो सकती है जो वायु तत्व की राशि है। यहां वायु तत्व जो मिथुन राशि है, तुला है और कुंभ राशि है। तो तीसरी मिथुन, तुला और कुंभ 3 7 11 ये वायु तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र बुध की युति होगी तो आप हर कार्य में माहिर बनेंगे। किसी भी कार्य में आप पीछे नहीं रहेंगे। एक कार्यदक्ष इंसान बनेंगे। आंखें आपकी कमजोर रहेगी। और यही युति चंद्र और बुध की किसी की कुंडली में जल तत्व में भी हो सकती है। चंद्र और बुध या तो कर्क राशि में होंगे, वृश्चिक में होंगे या फिर मीन राशि में भी हो सकते हैं। 4 8 12 ये जल तत्व की राशियां है। 4 8 और 12 इस राशि में चंद्र बुध की युति होगी तो आप बुद्धिहीन बनेंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। दूसरों की सलाह पर चलना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। अब जानेंगे एक अन्य युति को, क्योंकि आज हम जो भी युतियां आपको यहाँ बता रहे हैं वो या तो अग्नि तत्व में, पृथ्वी तत्व में, वायु तत्व में और जल तत्व में आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इन तत्वों में इन युतियों को जानना बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। अब जानेंगे चंद्र के साथ गुरु की युति, जिसे गज केसरी योग कहते हैं। गज का मतलब हाथी और केसरी माने सिंह। ये एक बड़ा योग है। इस योग वाला जातक शालीन स्वभाव का, समझदार, ज्ञानी और शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। अब चंद्र गुरु की इस युति को सबसे पहले हम जानेंगे अग्नि तत्व में। चंद्र गुरु 1 5 9 ये राशियां अग्नि तत्व की होती है। तो चंद्र और गुरु यदि 1 5 9 राशियों में होंगे तो ये अग्नि तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र गुरु की युति होगी तो आपके हाथों जन कल्याण के कार्य होंगे। दूसरों की भलाई करना ही आपका उद्देश्य रहेगा। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगा। आप संपत्तिवान बनेंगे। विद्या में आप ग्रेजुएट बनेंगे। उपन्यास लिखकर आप लेखक भी बन सकते हैं। आप निर्मल स्वभाव के बनेंगे।
और ये युति यदि हम देखेंगे, जो किसी को वृषभ, कन्या और मकर, चंद्र गुरु की युति इन 3 राशियों में होगी तो ये 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इस राशि में चंद्र गुरु होंगे तो आप मंत्र शास्त्र के जानकार बनेंगे। मंत्र के साथ साथ तांत्रिक विद्या में भी आपको रुचि रहेगी। इस विद्या के द्वारा आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। अगर यही युति चंद्र और गुरु की मिथुन राशि में हो या तुला राशि में किसी को हो सकती है, या किसी को कुंभ राशि में भी ये युति हो सकती है चंद्र और गुरु की। 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। इस राशि में चंद्र गुरु की युति होगी तो आप बनेंगे सेवक। दूसरों की सेवा करने से आप कभी इनकार नहीं कर सकेंगे। सेवा को ही आप अपना परम धर्म मानेंगे। और यदि यही युति किसी की कुंडली में चंद्र और गुरु की जल तत्व में हो, जैसे जल तत्व होता है कर्क, जल तत्व की जो राशियां है वो कर्क राशि है, वृश्चिक है और मीन राशि है। तो 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र गुरु होंगे तो आप धर्म में आस्था रखने वाले एक धार्मिक इंसान बनेंगे। धर्म से जुड़ा कोई भी काम करने से आपको आनंद और संतोष मिलेगा। आप एक आस्तिक इंसान बनेंगे, जैसे भगवान में अटूट श्रद्धा होती है। अब जानेंगे चंद्र के साथ एक और युति को, और वह युति होगी चंद्र और शुक्र की। जैसे हम 4 तत्वों में आपको बता रहे हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व। अब जानेंगे चंद्र शुक्र की युति को, जो किसी भी इंसान को रोमांटिक स्वभाव का बनाती है। चंद्र हमारा मन है और शुक्र भोग वासना है। यह युति कभी कभी चरित्र को खराब करती है। सबसे पहले इस युति को हम जानेंगे अग्नि तत्व में चंद्र और शुक्र। चंद्र शुक्र अग्नि तत्व में, यानी कि 1, 5, 9 जो राशियां है वो अग्नि तत्व की राशियां है। 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र शुक्र की युति होगी तो आप विलासी और व्यसनी बनेंगे। शराब का नशा आपको पसंद होगा। नशे की आदत कभी किसी की छूटती नहीं है, तो रहना होगा सावधान। पैतृक संपत्ति में हिस्सा आपको मिलेगा। जमीन से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अगर यही युति 2, 6, 10 में चंद्र और शुक्र, 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व, चंद्र और शुक्र की युति यदि पृथ्वी तत्व में हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं चंद्र और शुक्र को, 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र शुक्र होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार में कोई पद भी आपको मिल सकता है।
सत्ता भी मिलेगी, आपकी शादी में विलंब हो सकता है, इंतजार शादी के लिए करना होगा, बुढ़ापा बिगड़ेगा, वृद्धावस्था में दुख का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। यदि ये युति चंद्र और शुक्र की मिथुन, तुला और कुंभ राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो 3, 7, 11वीं राशि या जो वायु तत्व की है, इस राशि में चंद्र शुक्र होंगे तो आप एक नास्तिक इंसान बनेंगे, भगवान में आस्था नहीं होगी, आपका मनुष्य जीवन सूखे पेड़ की तरह होगा जिसकी छाया किसी को नहीं मिलती, दुख से नाता आपका जुड़ेगा। और यदि यही युति जल तत्व चंद्र और शुक्र की युति जल तत्व में यदि होगी, जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की राशि जो होती है उसे जल तत्व कहते हैं। 4, 8 और 12 ये राशि यहाँ जल तत्व की है। इस राशि में चंद्र शुक्र होंगे तो आपका आरोग्य सही नहीं रहेगा, तबीयत नरम गरम रहा करेगी, त्राटक विद्या में आप माहिर बनेंगे, गैबी विद्याओं में आपको रुचि रहेगी। अब जानेंगे एक और युति को। इस युति को भी हम जल्दी से यहाँ समझ लेंगे। और ये जो 4 तत्वों में हम युति आपको दिखा रहे हैं आज, इन 4 तत्वों को आपको हमेशा याद रखना होगा और इन्हीं तत्वों में हम आपको ये युति दिखा रहे हैं। अब जानेंगे चंद्र शनि की युति को। इस युति को विष योग कहते हैं। स्त्री की कुंडली में 7वें स्थान में यह युति हो तो 2 बार शादी का योग बनता है और पुरुष की कुंडली में 10वें या 11वें स्थान में इसका राजयोग जैसा फल मिलता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले 1, 5, 9 जिसमें हम आपको दिखाएंगे चंद्र और शनि की युति को। ये अग्नि तत्व है, चंद्र और शनि। 1, 5, 9 चंद्र शनि की युति हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं जो अग्नि तत्व में है। 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र शनि की युति होगी तो आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, ऐसा आपको समझ लेना है। क्योंकि लग्न, पंचम और भाग्य यह तीनों शुभ स्थान है। आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, उच्च पद या प्रधान पद आपको मिल सकता है, लेकिन मन की शांति आपको नहीं मिलेगी। मन से आप दुखी रहेंगे। आप सोशल वर्कर बन सकते हैं। और यदि यही युति चंद्र और शनि की पृथ्वी तत्व में यदि बनेगी, चंद्र और शनि, पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या और मकर को कहते हैं। ये राशियां जो है वो पृथ्वी तत्व की राशियां होगी। तो 2, 6, 10 ये राशियां पृथ्वी तत्व की है। इस राशि में चंद्र शनि होंगे तो आप अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा पा सकेंगे। इसके लिए आपको कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना होगा। आपका मन मजबूत होगा। इसे दृढ़ मनोबल कहना
उचित रहेगा। और यदि यही युति आपकी कुंडली में चंद्र और शनि, वायु तत्व जिसे कहते हैं, चंद्र और शनि की युति यदि वायु तत्व में हो तो वायु तत्व कहते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि को। ये राशियां जो है वो वायु तत्व की है, यानी 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। इस राशि में चंद्र शनि की युति होगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। किसी भी तरह आप सरकार से जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पहले प्रगति, उसके बाद आपकी पीछेहट होगी। आंख संबंधित समस्या आपको रहेगी। और यदि यही युति किसी को जल तत्व में हो, चंद्र और शनि, तो जल तत्व की जो राशि है वो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये जल तत्व की राशियां हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र और शनि की युति। 4, 8 और 12वीं राशियां ये जल तत्व की है। इस राशि में चंद्र शनि की युति होगी तो आप अपनी माता का प्रेम पा नहीं सकेंगे, उसके साथ आपकी अनबन रहेगी। मानसिक टेंशन आपको सदा बना रहेगा। मानसिक शांति आपको चाहकर भी नहीं मिलेगी। मानसिक दुख हमेशा रहेगा। आइए अब एक और युति को भी यहां हम समझेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हम जान लेते हैं कि वो युति कौन सी है। अब हम जानेंगे चंद्र के साथ बनने वाली एक आखिरी युति को, जिसे चंद्र के साथ राहु केतु कहते हैं। अब जानेंगे चंद्र के साथ राहु केतु की युति का मिला जुला फल। राहु केतु मायावी ग्रह है। चंद्र के साथ राहु केतु कुंडली में पितृदोष बनाते हैं। चंद्र के साथ राहु होगा तो जातक किसी चीज को ढूंढ रहा है ऐसा लगता है, या कोई खोजबीन में लगा रहता है। और चंद्र के साथ केतु मानसिकता स्थिर नहीं दर्शाता। जातक के स्वभाव को ये विचित्र बनाता है। सबसे पहले इस युति को हम 159 में जानेंगे, जो अग्नि तत्व है। यहां हम सिर्फ आपको राहु ही दिखाएंगे, किसी को चंद्र के साथ केतु भी हो सकता है। हम सिर्फ यहां आपको राहु ही दिखाएंगे। यदि किसी को चंद्र के साथ केतु हो तब भी फल इनको वही मिलेगा। और यहाँ चंद्र और राहु को हम अग्नि तत्व की राशियों में दिखा रहे हैं। 159 ये राशियां अग्नि तत्व की है। इस राशि में चंद्र के साथ राहु केतु कोई भी एक ग्रह होगा तो आप अपनी माता के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। माता के मन पर भार रहेगा। आप मुसाफरी प्रवास अवश्य करेंगे, लेकिन जीवन में अशांति अनुभव करेंगे। आंखें बिगड़ सकती है, आंखों का ख्याल यहाँ रखना होगा। आमदनी की चिंता आपको बनी रहेगी। पैसे संबंधित समस्या का सामना अक्सर करना होगा। यदि यही युति चंद्र के साथ राहु केतु, यहां हम राहु लिख रहे हैं लेकिन आपको केतु को भी समझ लेना है, क्योंकि चंद्र के साथ किसी को केतु भी हो सकता है। ये युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, आपको सिर्फ राशि और तत्व, ग्रहों के जो 4 तत्व है उनको याद रखना है। तो 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां है। इस राशि में चंद्र के साथ यदि राहु केतु कोई भी एक ग्रह होगा तो आपके पास जो भी धन होगा तो उसके पैर निकल आएंगे।
वह चला जाएगा। आप धन को जाने से रोक नहीं पाएंगे। धन संबंधित नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। धन का व्यवहार सावधानी से आपको करना चाहिए। और यदि यही युति किसी की कुंडली में चंद्र के साथ राहु केतु, चंद्र के साथ राहु केतु यदि वायु तत्व में हो, वायु राशियां है मिथुन और तुला और कुंभ, इसे वायु तत्व की राशि कहते हैं। तो 3, 7, 11 ये राशियां वायु तत्व की है। इस राशि में चंद्र के साथ यदि राहु या केतु दो में से कोई भी एक ग्रह होगा तो आपके अपने भाई बहन के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। रिश्ता निभाना मुश्किल बनेगा। आप साझेदारी में जो भी धंधा कर रहे होंगे तो साझेदार के साथ भी आपकी अनबन यहाँ रहेगी। और चंद्र के साथ यदि राहु केतु जल तत्व में बैठे हो, चंद्र के साथ राहु या केतु, जैसे जल तत्व कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि होती है। 4, 8 और 12 भी राशियां जल तत्व की है। इस राशि में चंद्र के साथ राहु या केतु दो में से कोई भी एक ग्रह होगा तो आप एक तंदुरुस्त इंसान नहीं होंगे। बीमारी का सामना आपको करना होगा। जीवन कष्टदायक बनेगा। जीवन की राहें कांटों से भरी होगी, ऐसा आपको समझना होगा। तो दोस्तों, चंद्र के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल हमने आज जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।